नमस्कार बच्चों। आज जो विषय हम पढ़ने वाले हैं वो है मुहावरे। मुहावरे जिससे भाषा को समृद्धि मिलती है और कक्षा 10वीं में ये 4 अंकों के लिए पूछा जाएगा। बच्चों, हिंदी के मुहावरे जो हैं बड़े ही बावरे। चलिए आज उनकी विशेषता हम देखते हैं। हम देखेंगे कि कैसे मुहावरे लोकोक्तियों से भिन्न होते हैं, इनका वाक्य में प्रयोग, इनका अर्थ आज हम देखेंगे। मुहावरा शब्द अरबी भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ है अभ्यास। मुहावरा अति संक्षिप्त रूप में होते हुए भी बड़े भाव या विचार को प्रकट करता है, जबकि लोकोक्तियों को कहावतों के नाम से भी जाना जाता है। साधारणतया लोक भाषा में प्रचलित उक्ति यानी बात को लोकोक्ति नाम दिया जाता है। कुछ लोकोक्तियाँ अंतर कथाओं से भी संबंध रखती हैं, जैसे भगीरथ प्रयास, अर्थात जितना परिश्रम राजा भगीरथ को गंगा के अवतरण के लिए करना पड़ा, उतना ही कठिन परिश्रम करने से सफलता मिलती है। संक्षेप में कहा जाए तो मुहावरे वाक्यांश होते हैं। वाक्य के छोटे से अंग पार्ट होते हैं जिनका प्रयोग क्रिया के रूप में वाक्य के बीच में किया जाता है, जबकि लोकोक्तियाँ स्वतंत्र वाक्य होती हैं जिनमें एक पूरा भाव छिपा रहता है। उदाहरण के लिए बच्चों, जैसे मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये क्या है? लोकोक्तियाँ अपने आप में एक पूरा वाक्य है, जबकि मुहावरे वाक्य का एक छोटा सा अंश है। चलिए ये वाक्य के छोटे से अंश मुहावरों की अन्य विशेषताएं देखते हैं। कुछ प्रसिद्ध मुहावरे और उनके अर्थ वाक्य में प्रयोग सहित दिए जा रहे हैं। पहला है अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, अर्थात स्वयं की प्रशंसा स्वयं करना। अच्छे आदमियों को अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना शोभा नहीं देता। इसका अर्थ भी बताया गया है और वाक्य में प्रयोग भी किया गया है। 10th स्टैंडर्ड में ये मुहावरे कभी कभी रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए भी आता है। बच्चों, इस साल देखा जाए तो MCQ फॉर्म में आ सकता है और आपको कहा जा सकता है कि इसका रिक्त स्थानों में पूर्ति कीजिए। अक्ल का चरने जाना, समझ का अभाव होना। इतना भी समझ नहीं सकते क्या? अक्ल चरने गई है। अपने पैरों पर खड़ा होना, स्वावलंबी होना, आत्मनिर्भर होना। युवकों को अपने पैरों पर खड़े होने पर ही विवाह करना चाहिए। अक्ल का दुश्मन होना, मूर्ख होना। आजकल तुम अक्ल के दुश्मन हो गए हो। अपना उल्लू सीधा करना, मतलब निकालना।
आजकल के नेता अपना उल्लू सीधा करने के लिए ही लोगों को भड़काते हैं। आंखें खुलना, सचेत होना। ठोकर खाने के बाद ही बहुत से लोगों की आंखें खुलती हैं। आँख का तारा अर्थात बहुत प्यारा होना। आज्ञाकारी बच्चा माँ बाप की आँखों का तारा होता है। आँखें दिखाना, बहुत क्रोध करना। राम से मैंने सच बातें कह दी तो वह मुझे आँखें दिखाने लगा। आसमान से बातें करना, बहुत ऊंचा होना। आजकल ऐसी ऐसी इमारतें बनने लगी हैं जो आसमान से बातें करती हैं। ईंट से ईंट बजाना, बुरी तरह से नष्ट करना। राम चाहता था कि वह अपने शत्रु के घर की ईंट से ईंट बजा दे। ईंट का जवाब पत्थर से देना, जबरदस्त बदला लेना। भारत अपने दुश्मनों को ईंट का जवाब पत्थर से देगा। ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। तुम तो दिखाई ही नहीं देते, लगता है ईद का चांद हो गए हो। बहुत दिनों बाद दिखाई देना। उड़ती चिड़िया पहचानना, रहस्य की बात दूर से ही जान लेना। वह इतना अनुभवी है कि उसे उड़ती चिड़िया पहचानने में देर ही नहीं लगती। 19-20 का अंतर होना, बहुत मामूली सा अंतर होना, बहुत कम अंतर होना। राम और श्याम की पहचान कर पाना बहुत कठिन है क्योंकि दोनों में 19-20 का अंतर है। बच्चों, पर हमें तो 2019 और 2020 में बहुत बड़ा अंतर दिख रहा है। समझे क्या भैया? 2019 में कोरोना नहीं था, 20 में कोरोना आ गया है। उल्टी गंगा बहाना, अनहोनी हो जाना। राम इतना गुस्सैल है कि किसी से प्रेम से बात कर ले तो समझो उल्टी गंगा बह जाए। बच्चों, मैंने 15 मुहावरे आपके लिए लिया है। आप अपनी अपनी व्याकरण की टेक्स्ट बुक लेकर के, किताब लेकर के, उसमें से पाठ के अंदर का जो भी मुहावरे दिए गए हैं उसकी आप तैयारी अच्छे से करोगे। किताब के पीछे जो एक्सरसाइज दी गई है आप उसे तैयार करेंगे ध्यान पूर्वक। सो भले ही यह वीडियो देखने में 2 मिनट 5 मिनट जो भी निकल जाए, लेकिन किताब में से मुहावरे निकाल करके तैयार करने में आपको समय लगेगा। इसलिए आज का काम आज ही करें। धन्यवाद बच्चों, आपका दिन मंगलमय हो।